मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। वे घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर मामी के घर चला गया। मैं जैसे ही मामी के घर पहुंचा तो मामी वॉशरूम में नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मामी ने मुझे अपना वो दिखाकर मेरी मामी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वे लगती ही नहीं थी कि वे एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया था क्योंकि मेरी मम्मी पापा दोनों बाहर विदेश जा रहे थे। पहले जब मामू पापा को मुबारकबाद देने आए थे तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि अमर को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब अमर बड़ा हो गया है, वो अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने पापा को राज़ी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी होती थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने मकान के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मामी की शादी मेरे से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त मामी को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि हल्के लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। मामा और मामी की जोड़ी मिसाल समझी जाती थी, पर अभी तक पर दोनों औलाद से दूर थे। वे दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। मामी और मामू ने बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरा अंदाज़ा था कि मामा ने उनके साथ कई रातें गुजारी है। शादी के बाद मामी का बदन खूबसूरत दिलकश हो गया था और खूबसूरत तो वे पहले थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ था महसूस होता था। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब मामी ने मुझसे पूछा, अमर बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में मामी को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर ख़त्म हो गए हैं ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मामी ने सर हिलाया और चुप करके मेज़ पर कपड़ा मारने लगी। पर मामी का फेस अब देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे मामी के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज़ पर मामू ने मामी से कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वे मामी को भी साथ ले जाते, मगर इस दफ़ा मैं मामी के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैं मामी का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ था। मैंने देखा कि वे चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती है और वे चाय में दूध बहुत ज़्यादा डालती है और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वे बहुत ही गंदा था। मेरी बातें सुनकर मामी बहुत ही हैरान हो गई और फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। म्यूज़िक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी गंदी बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा तो मामी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस लेट आया और थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय पीनी है मामी। मामी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वे उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन में और फूलों को देखकर लगा और एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। मामी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज़ पर रख दिया। मैंने फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था मामी की तरफ बढ़ा दिया। मामी मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने मामी की तरफ देखा और कहा, मामी बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मामी ने कहा, नहीं अमर, मैं तो तुम्हारे मामा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। मामी ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो सारी गलतियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। वे बोली, बेटा ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत ही गंदे जवान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए।
मामी ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि तुम पर नज़र रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैं नज़र उठाकर देखा और मामी से कहा, गलती हो गई मामी, मुझे माफ़ कर दे। पर क्या करूँ, सभी लड़के इस तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती है। मेरी बात सुनकर मामी हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ। ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सास में सांस आई और मैं मामी से पूछा कि मामी मैं कौन सी मूवी लगाऊँ। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैं कोई इंडियन मूवी लगा दी और मामी मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी मामी को देख रहा था। मामी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैं भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि मामी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी मामी की तरह दूसरे कोने में बैठा हुआ था। फिर मामी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही किया और मैं भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझा। मामी हंसने लगी और बोली, अमर तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैं उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं मुस्कुरा कर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वे बोली, क्यों? मैंने फ़ौरन कहा, कितने दिन हो गए हैं ना किसी की डांट खाई है ना किसी से मार खाई है, आप बहुत ही बोर है। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने कहा, अमर क्या मैं वाकई बोर हूँ? तो मैंने कहा, पता नहीं अकेला रहकर मेरा क्या होगा। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है। वे मुझे कोई मासूम सा बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फ़ायदे की थी। शायद इसी तरह की फिजूल बातें करते करते मामी मुझसे काफ़ी नज़दीक हो गई थी। तब रात 11 बजे उनके मोबाइल पर मामू का फ़ोन आया तो वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी थोड़ी देर मूवी देखने लगा और टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मामी के कमरे से मामी की आवाज़ आई, यार बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं आपको, पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे। दूसरी तरफ का क्या है, मगर जो बात मैंने मामी ने कही थी वे मेरे लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं थी। सुबह मैं जल्दी ही उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैं मामी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी मामी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गरम करके मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था तभी मामी के कमरे का दरवाज़ा खुला। वे बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वे बोली, तुम और फ्रेश हो जाओ, मैं इतने नाश्ता बनाता हूँ। और नाश्ता, वह क्या बात है? मैंने कहा, फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करते हैं। मामी ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, मामी आपको नाश्ते में क्या पसंद है? मामी ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खा लूँगी। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसा आपकी मर्ज़ी। मैं मुड़कर किचन की तरफ गया। नाश्ता बनाकर किचन में आया और मामी को आवाज़ लगाई। मामी हाल में ही आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मामी आपका नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दिया। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मामी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को ख़राब कर दिया। मैं मामी का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, मामी आपने मेरे बालों का स्टाइल ख़राब कर दिया। मामी ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ ख़राब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मामी ने नाश्ता किया और कहा कि अमर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ, मतलब क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? मामी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्ती थी पर कच्ची वाली, आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल मल कर कहा, यार आप आंटियों की तो बहुत ही गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती है। मामी मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे गालों की तरफ बढ़ाया तो मैं भागने लगा। मामी हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी और कहा, रुको तुम्हें मार लगाती हूँ।
मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वे सामने पड़े हुए कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ मामी? मैं एकदम खड़ा हो गया और मेरे दोनों गालों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैं रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार ही की उम्मीद ही नहीं है। मामी ने हंसते हुए मुझे देखा और जहाँ मुझे चुटकी काटी थी वहाँ प्यार करने लगी और कहा, सॉरी यार। मामी मुझसे कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मार्केट से वे सामान लाके दे देना। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और आज मेरे भी मज़े हो जाए। मामी ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरे कमर पर लगाया और कहा, अमर थोड़ी तो शर्म करो। मैं हैरानी से कहा, किस चीज़ की मामी? मामी ने कहा, अपनी इस तूफ़ानी हरकतों से। मैंने कहा, यार ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेगी। मामी को पहले तो मेरी बात समझ में नहीं आई, मगर जब उनको समझ आया तो उन्होंने अपने पैर से जूती उतारी और कहने लगी, थोड़ी सी तो शर्म करो। अमर हंसकर कहने लगा, अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया था और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में मामी भी बाहर आ गई और जब बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। सफ़ेद कलर की कमीज़ पर नीचे जीन्स में मामी को देखते हुए कहा, मैडम जी क्या इरादा है आज आपका? मामी ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते ही हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम आपके दीवाने शहर में 1000 हो गए, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खुलेगा? मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोले, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होगी तो लोग आपको ही देखते होंगे। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर थोड़ी सी शर्म कर लो, मैं तेरी मामी हूँ। मैं भी सर झुकाकर कहा, ठीक है मामी। तो वह हंसने लगी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, और माफ़ कर यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वे मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आपकी जैसी मिली ही नहीं, वरना उस गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैं फिर भी किसी आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज़्यादा मामी। मामी ने कहा, तो बाज नहीं आएगा? मामी ने कहा, अमर दूध ले आओ, ख़त्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीज़र में रखा और मामी को बताने उनके कमरे में गया, मगर सामने का मंजर पागल कर देने वाले के लिए काफ़ी था। मामी शायद नहा कर निकली थी और वे ये वक्त मुझ पर कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि टांगों में जान ही नहीं रही थी। मैं पलटने ही वाला था कि मामी ने आवाज़ देकर पूछा, दूध ले आए हो? तो मेरी हलक से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मामी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ अमर? मैंने चेहरा उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं मामी। मामी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अमर सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आ जाना अच्छा है क्या नहीं? मैंने सॉरी कहा। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत है मामी। आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का ज़रिया है, लेकिन यही सब कुछ ठीक नहीं है। मामी ने एक गहरा सांस लिया और मुझे इस तरह से देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैं दोबारा सर उठाया और कहा, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर ज़िंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दे। मामी के लिए बहुत ही नाजुक निर्णय था ये। फिर भी वे एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा, मेरे पास आओ, और कहा, ये यहाँ पर बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, अमर जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। मामी के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त वहाँ से मैदान जंग छोड़कर मैं भाग जाने वाली बात थी। मैं मामी के कमरे से वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि मामी अंदर रो रही है। उनकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज़ बंद हो गई थी। फिर पूछा, मामी क्या बात है, आप क्यों रो रही है? अंदर से आवाज़ आई, अमर मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम से चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक तो है ना? मामी ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद मामी फ़्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद से मैं मामी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था,
क्योंकि वे बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फ़ोन करके मामी को वापस बुला लिया। मामी जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस गई थी। लेकिन ये शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने मामी को घर गुजार दिए और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़ कर ना जाए, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है और शैतान के बहकावे में आकर ये गलती इंसान कर बैठता है। ये काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों को गुजारिश है कि वे अपनी बहन या बीवी को किसी के भरोसे छोड़कर न जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।